Good morning students. With this video we are going to continue our study on reactions of acid with different substances. Before we have discussed that how acid react with metals and with metal carbonate and metal bicarbonate. In this video we will discuss that how acid reacts with bases. Okay, very easy. We oftenly encounter these types of reaction. I will tell you how after some time. Okay, so simple. Acid react with bases to give salt and water. Whenever any acid react with bases, it gives salt and water. Okay, and one more thing, acid and bases after reaction loses their character. What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा इनका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा लूज हो जाता है, हमेशा वो गायब हो जाता है. अब वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ना वो बेस की तरह बिहेव करेंगे. अब आगे चल के वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे सॉल्ट और वाटर में. ओके, तो इसको इसीलिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं. मतलब एसिड और बेस की लड़ाई कराओ तो इन दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. कभी भी ऐसा नहीं होता कि एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया और एसिड की प्रॉपर्टी है, बेस की प्रॉपर्टी चली गई. जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एसिड और बेस दोनों ही अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं. ओके, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है. इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट और वाटर. ओके, अब जैसे कि मैंने बताया था इसको हम ऑफनली एनकाउंटर करते रहते हैं. तो बहुत ही आसान एग्जांपल है. मान लीजिए कभी एसिडिटी हो जाती है. एसिडिटी होती है तो होता क्या, एक्चुअली हमारे स्टमक में HCl जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी. अब इस एसिड को काटने वाला कौन है? एसिड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, बेस होता है. ओके, तो एसिड अगर हमारे पेट में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं या तो कोई भी सोडा लेते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि सोडा और इनो जो होता है वो बेस होता है और हम जानते हैं कि जब भी बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. न्यूट्रलाइज होने की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. ठीक है ना, तो इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है. ओके, वी विल सी सम एग्जांपल्स लाइक HCl react with NaOH gives NaCl and H2O. HCl is an acid and NaOH is also a base. Okay, after reaction NaCl is a salt and H2O is a water. तो ये फॉलो कर रहा है इस रिएक्शन को. इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो जस्ट लाइक HNO3. HNO3 is a mineral acid. It will react with any bases like NaOH. Okay, you can take KOH also. Respective salt बनेगा NaNO3. ओके, इसके आगे का और इसके पीछे का रिएक्ट NaNO3. बचा क्या, H2O. नेक्स्ट वन इज जैसे हम दूसरा एसिड ले रहे हैं, H2SO4 इज ऑल्सो एसिड. अब मान लीजिए हमने उसके साथ ले लिया KOH. दूसरा बेस है ये, इट इज़ अ बेस, इट्स एसिड. H2O बनेगा, ये तो कंपलसरी है. साथ ही साथ क्या बनेगा, H2SO4 और KOH जब भी रिएक्ट करेगा तो हमेशा K2SO4 बनेगा. ओके, ये तीन रिएक्शन समझ में आ गए. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा. अब इसको भी हम एक एक्टिविटी समझ लेते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं. मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने बेस डाल दिया. ओके ओके, तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने बेस रख दिया. ओके, बेस अभी फ़िलहाल कलरलेस है, उसमें कोई भी कलर नहीं है, बिना किसी कलर का है वो. अब इसके बाद इस कंटेनर में हम क्या डालते हैं, फिनोप्थिलीन. याद करने की कोशिश कीजिए फिनोप्थिलीन है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. फिनोप्थिलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और फिनोप्थिलीन जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर बनता है, पिंक कलर बनता है. तो जैसे ही हम फिनोप्थिलीन डालते हैं वैसे ही तुरंत ही कलरलेस पिंक में चेंज हो जाता है. ओके, पिंक बन जाता है. तो इससे ये पता चल गया कि इसमें बेस है. अब उसके बाद हमें देखना है कि बेस एसिड की प्रेजेंस, जब भी एसिड में रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज होता है कि नहीं होता है. इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कंटेनर को यहाँ लाएंगे, पिंक कलर का बेस यहाँ पे हो गया है. अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज एसिड डालेंगे. हम देखेंगे कि जो पिंक कलर था डार्क से थोड़ा लाइट होता है, फिर उसका पिंक कलर पूरा चला जाता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है. बेस की जो प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से फिनोप्थिलीन की वजह से वो पिंक हो जाता था, अब तो बेस है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लिए हैं. तो जब बेस है ही नहीं अंदर तो फिनोप्थिलीन अपना पिंक कलर क्यों शो करेगा. इसलिए वापस जो इसका पिंक कलर था अब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है. तो इस एक्टिविटी से हमें समझ में आता है कि कैसे बेस और एसिड जब एक दूसरे साथ रिएक्ट करते हैं तो इनकी खुद की प्रॉपर्टी चली जाती है और अल्टीमेटली लोग सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. ओके, सो विद दिस वीडियो वी हैव फिनिश्ड अवर थर्ड रिएक्शन ऑफ एसिड. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद सम अदर सब्सटेंसेस. थैंक यू सो मच.